नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में आईपीएल के मैच होंगे, यह तो टॉप लेवल पर विचार विमर्श के बाद लगभग तय हो चुका है। हाँ, कितने मैच होंगे इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के अधिकारियों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई। इसके बाद टॉप लेवल पर आईपीएल जयपुर में ही कराने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार में एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि कई स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद यह तय हो गया है कि जयपुर आईपीएल मैचों की मेजबानी करेगा। वैसे तो इस सप्ताह बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल आईपीएल का शेड्यूल जारी कर देगी, लेकिन चर्चा में यह भी आ रहा है कि इस बार जयपुर को कम मैचों की मेजबानी मिलेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स के शुरुआती 4-5 मैच गुवाहाटी में कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में गर्भगृह में दर्शन और पूजा के लिए वीआईपी और सामान्य श्रद्धालुओं के बीच भेदभाव खत्म करने की मांग की गई थी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह विषय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इस पर फैसला प्रशासन को करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह केवल जुडिशियबिलिटी से जुड़े सवाल देखता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं होता, क्या सभी मौलिक अधिकार गर्भगृह के भीतर लागू होंगे? सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि लोग इसलिए गर्भगृह में प्रवेश की मांग करने लगते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि कोई और ऐसा कर रहा है। बूंदी जिले के हिंडौली पंचायत समिति में एसीबी ने पंचायत प्रसार अधिकारी देवराज मीणा को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि विकास अधिकारी पीयूष जैन कार्रवाई की भनक लगते ही भाग गया। यह रिश्वत पंचायत समिति के एक ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी से मांगी गई थी। एसीबी को शिकायत मिली कि देवराज मीणा और विकास अधिकारी पीयूष कुमार जैन ग्राम पंचायत बडगाम के निरीक्षण के एवज में वहां के ग्राम विकास अधिकारी से 35,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। एसीबी ने देवराज मीणा को विकास अधिकारी पीयूष कुमार जैन के नाम पर 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। विकास अधिकारी पीयूष जैन कार्यालय से भाग गया, जिसकी एसीबी तलाश कर रही है। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में 25 वर्षीय शाहरुख खान को 20 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने दोषी युवक की आयु कम लिखवाने के तर्कों को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष ने आयु कम साबित करने के लिए घटना से पूर्व ही दस्तावेज तैयार करवाए हों, यह संभव नहीं है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने आदेश में कहा कि नाबालिग से बलात्कार घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में अपराधी के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती। विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर 2021 को एक थाने में रिपोर्ट दी थी कि शाहरुख खान ने रात को परिवादी के घर में जबरन घुसकर पीड़िता से रेप किया। पंजाब के मानसा जिले में 2 स्विफ्ट कारों की भीषण भिड़ंत में हरियाणा के एक दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा ख्याला कलां गांव के पास पटियाला हाईवे पर हुआ। मृतकों की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद रतिया निवासी 67 वर्षीय उपकार सिंह और उनकी पत्नी 62 वर्षीय शविंदर कौर के रूप में हुई है। तीसरी मौत मानसा के ख्याला गांव निवासी 22 वर्षीय बलकार सिंह की हुई। दूसरी कार में सवार अमनप्रीत सिंह गंभीर घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटियाला रेफर किया है। पुलिस जांच के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और सड़क पर अचानक आए बेसहारा पशुओं के कारण होने की आशंका है। हरियाणा का दंपति एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। उनके 2 बच्चे हैं जो वर्तमान में विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं हादसे का शिकार हुआ युवक बलकार सिंह फौज में भर्ती की ट्रेनिंग ले रहा था। अलवर के बहरोड के भगवाड़ी खुर्द गांव में कुआं पूजन समारोह के दौरान हुई फायरिंग में 21 वर्षीय लोकेश यादव की मौत हो गई। लोकेश हरियाणा के नारनौल के मांदी गांव का निवासी था और अपनी दादी के पैतृक गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आया था। गांव के सोनू शर्मा और उसके साले गौरव का स्थानीय निवासी सहीराम से झगड़ा हो गया था। शोर सुनकर जब लोकेश बीच बचाव करने पहुंचा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक गोली लोकेश के सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाशों ने गांव में करीब 10 से 11 राउंड अतिरिक्त फायरिंग की। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश परिवार का एकमात्र सहारा था। उसके पिता की भी वर्ष 2011 में हत्या हो चुकी है। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
रेलवे भर्ती परीक्षा में 2 मूल अभ्यर्थियों ने खुद की जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा और भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल कराकर रेलवे में नौकरी प्राप्त कर ली। सीबीआई ने जयपुर 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। दोनों के लिए मदद करने वाले बिचौलिए व्यक्तियों की भूमिका के बारे में पता किया जा रहा है। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। सीबीआई ने शिकायत की जांच कर रेलवे विजिलेंस प्राप्त रिकॉर्ड से मिलान किया तो सामने आया कि लोकेश मीणा निवासी कुंजेला नादोती करौली ने मनीष कुमार मीणा निवासी मीणा पट्टी बरेखेड़ा महवा दोसा के साथ मिलकर साजिश रची। भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मनीष मीणा ने लोकेश मीणा के नाम से डमी बनकर लिखित परीक्षा व अन्य औपचारिकताओं में हिस्सा लिया और नौकरी पा ली। हरियाणा के पंचकुला पिंजौर में एक जालसाज ने बैंक के साथ करीब 13.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आरोपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पिंजौर शाखा में 3 किश्तों में नकली सोना गिरवे रखकर गोल्ड लोन लिया। इस पूरे खेल में बैंक पैनल ने सुनारों की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। हिसार निवासी संदीप ने पहली बार अक्टूबर 2024 में 4,30,000 रुपए, दूसरी बार नवंबर में 4,48,000 रुपए और तीसरी बार दिसंबर 2024 में फिर से लोन लिया। कुल मिलाकर उसने 13,25,000 रुपए से अधिक की राशि बैंक से ले ली। बैंक के पैनल पर मौजूद सुनार अनमोल बंसल और हरीश बंसल ने हर बार जेवरों की जांच की और उन्हें खरा बताकर सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके आधार पर बैंक ने लोन पास कर दिया। जब संदीप ने लोन की राशि नहीं चुकाई और बैंक ने जेवरों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की, तब बाहरी ज्वेलर्स ने जांच में पाया कि वे जेवर नकली थे। पिंजौर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। झुंझुनू के गुडागौड़जी में बुजुर्ग महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझ गया है। हवेली में अकेली रहने वाली 70 वर्षीय सीता देवी की हत्या उनके पड़ोसी प्रीतम कुमार उर्फ लालू ने ही की थी। आरोपी ने लूट के बाद विदेश भागने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने खोजी कुत्ते जस ने उसे दबोच लिया। 25 जनवरी की रात आरोपी लूट के इरादे से हवेली में घुसा। सीता देवी द्वारा पहचान लिए जाने पर उनकी हत्या कर दी। आरोपी को लगा था कि ब्याज का काम करने वाली महिला के पास भारी नकदी और जेवरात होंगे। मृतका ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से कड़ा संघर्ष किया, जिससे आरोपी के नाक और हाथ पर चोट के निशान आ गए थे। यही निशान बाद में उसकी गिरफ्तारी का पुख्ता सबूत बने। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी किए गए कुछ कैश भी बरामद होने की सूचना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव से निपटने के लिए यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए नियमों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में भारी बैरिकेडिंग और बारिश के बीच विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने यूजीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि नए नियम कैंपस में अराजकता पैदा कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी को मांग पत्र सौंपा और यूजीसी विनियम 2026 को वापस लेने की मांग की। यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इन नियमों को चुनौती दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूजीसी ने कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर कर दिया है। याचिका में इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने सफाई दी कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा। जयपुर के अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर एक हादसे में हार्ट पेशेंट और उनके भाई की मौत हो गई। तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह दुखद घटना घटी। कार्डियक पेशेंट 67 वर्षीय सिराजुद्दीन को चोमू के बराला अस्पताल से मानसरोवर के एक प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था। करदनी थाना क्षेत्र में निवारू रोड के पास एम्बुलेंस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में मरीज सिराजुद्दीन और उनके छोटे भाई 50 वर्षीय फिरोज अली की जान चली गई। दोनों झुंझुनू के गुडागौड़जी निवासी थे। एम्बुलेंस में सवार परिवार के अन्य सदस्य, ड्राइवर और नर्सिंग कर्मी सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस को हटाकर यातायात सुचारू करवाया।